गांव की फिजा में वो दिन कुछ और ही बोझ लिए तलू हुआ था। बारिश कई दिनों से मुसलसल बरस रही थी। दरिया चनाब का पानी बढ़कर खेतों को निगल रहा था। हर तरफ खौफ और चीखों की आवाजें थी। लोग अपने जानवरों को बचाने के लिए तांगो दो में लगे थे। माएँ अपने बच्चों को बाहों में जकड़े किसी महफूज जगह की तलाश में दौड़ रही थी। उसी अफरा तफरी में गांव के कच्चे मकान एक एक करके जमीन बोस हो रहे थे। पुराने बरगद के दरख्तों की जड़ें हिल चुकी थीं। पानी की धारें इतनी तेज थीं कि मजबूत तरीन दीवारें भी उनके सामने रेत के ढेर की तरह टूट रही थीं। उन्हीं लम्हों में गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास अचानक चीख सुनाई दी। एक लड़की पानी के रेले में बहकर आ रही थी। वो पानी पर हाथ पांव मारती चीख रही थी, बचाओ, कोई है जो मुझे बचा ले। गांव वाले अपनी जानें बचाने में मसरूफ थे, मगर एक शख्स ऐसा था जिसने उस चीख को अपने दिल के अंदर उतरते महसूस किया। वो थे बाबा नूरदीन, जिनकी उम्र 80 बरस थी। छरियों से भरा चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और कमज़ोर हाथ, मगर दिल अभी भी जवान था। बाबा नूरदीन ने बगैर सोचे समझे बांस का डंडा पकड़ा और पानी की तरफ लपक पड़े। गांव वाले उन्हें रोकने लगे। बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ये पानी तो जवानों को बहा ले जाता है। मगर बाबा ने किसी की ना सुनी। वो लरजते कदमों के साथ पानी में कूद गए। उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और लड़की की कलाई पकड़ ली। पानी की तेज धार रेले ने दोनों को कई बार गिराने की कोशिश की, मगर बाबा की मजबूती ने उन्हें बचा लिया। बिल आखिर वो लड़की को खींचकर मजबूत जगह पर ले आए। लड़की ने बेहोश थी। उसका चेहरा सफ़ेद गुलाब की तरह नाजुक, आंखें बंद मगर पलकें थरथरा रही थीं। वो तकरीबन 20 साल की लग रही थी। बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे आज एक अमानत दी है। लड़की का नाम मारूख था। वो सिलाब में अपने पूरे खानदान को खो चुकी थी। माँ बाप बहन भाई सब पानी की बेरहम मौजों में डूब गए थे। अब वो दुनिया में अकेली रह गई थी। गांव के लोग जमा हुए और कहने लगे, बाबा नूरदीन, ये लड़की अब किसी की जिम्मेदारी है, ना उसके वारिस है ना कोई आसरा। बाबा नूरदीन ने खामोशी से जमीन पर निगाह डाली, फिर कहा, ये अल्लाह की तरफ से मेरे सुपुर्द की गई है, मैं इसका सहारा बनूंगा। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि बाबा इसे बेटी की तरह पाल लें, कुछ ने मशवरा दिया कि इसे किसी दूसरे खानदान के वाले कर दें, मगर बाबा ने फैसला कर लिया था। चंद दिन बाद बाबा नूरदीन ने सबके सामने ऐलान किया, मैं मारूख से निकाह करूंगा। ये सुनते ही गांव में खलबली मच गई। कुछ ने कह के लगाए, कुछ ने बुरा भला कहा, मगर बाबा पर किसी की बात का असर न हुआ। उन्होंने कहा, मैंने ये फैसला अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं किया, बल्कि उसकी इज्जत बचाने के लिए किया है। दुनिया जालिम है, यतीम और अकेली लड़की को जीने नहीं देती। उसी शाम मस्जिद के सहन में सादा सी महफिल जमा हुई। निकाह की अल्फाज गूंजते ही मारूख आंसू के साथ बाबा की बीवी बन गई। लोग हैरत में डूबे थे कि एक जवान लड़की ने एक 80 साला बूढ़े का हाथ थाम लिया, मगर मारूख के दिल में शुक्र का समंदर मौजूद था। वो सोच रही थी, अगर ये बाबा मुझे ना बचाते तो मैं भी पानी की नजर हो जाती। निकाह के बाद दोनों की जिंदगी अजीब मगर खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ी। बाबा नूरदीन अपनी सादा जिंदगी गुजारते, मगर मारूख ने उनके घर को जन्नत बना दिया। वो उनके लिए खाना पकाती, दवाएं वक्त पर देती, उनके पास बैठकर कहानियां सुनती। बाबा कभी कभी मुस्कुरा कर कहते, बेटी, मेरा मतलब है बीवी, तुमने मेरी बुढ़ापे को सहारा दिया है। मारूख हंसते हुए जवाब देती, बाबा जी, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी बचा ली है। वक्त गुजरता गया। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उनकी मोहब्बत को देखकर हैरान रह जाते। वो दोनों एक दूसरे के लिए सुकून बन गए थे। कुछ सालों बाद बाबा नूरदीन की तबीयत कमज़ोर होने लगी। एक दिन उन्होंने मारूख का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी नहीं, मेरी शरीक हयात, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। तुमने मेरा बुढ़ापा सहारा दिया, अब वादा करो कि खुद को कभी तन्हा नहीं समझोगी। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर रास्ते खोलेगा। मारूख की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती रही, मगर बाबा मुस्कुराते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। बाबा के जाने के बाद मारूख ने उनकी यादों को सीने में समेट कर जिंदगी का सफर जारी रखा।
گاؤں والے اب اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ بابا نور الدین نے ایک یتیم لڑکی کو سہارا دینے کے لیے کتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ معروف اکثر دریا کے کنارے جا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی، بابا جی آپ نے مجھے زندگی دی، آپ کی قربانیوں کو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رشتے صرف عمر کی فرق یا دنیا کی رسموں سے نہیں بنتے، بلکہ اصل رشتے دلوں کی سچائی، قربانی اور خلوص سے جڑتا ہے۔ سیلاب نے سب کچھ بہا دیا مگر ایک نئی زندگی، ایک نیا رشتہ اور ایک انوکھی محبت کو جنم دیا۔